हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। सोचता हूँ वीकेंड पर आ जाऊँ तुम्हारी फैमिली से मिलने। मैं जल्दी से जल्दी तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो ठीक है, वीकेंड पर तुम्हारे भाई भी फ्री होंगे। वैसे तुम घर पर मत बताना, जब मैं आऊँगा तभी बात करेंगे। उसकी बात पर बीनू खुश हो गई थी। हाँ, मेरे दोस्त का जन्मदिन है, अब उसी का फोन आ गया था, इसलिए मुझे टाइम लग गया। उसने कहा है कि भाभी को भी लेकर आना। अब चलोगे ना मेरे साथ जन्मदिन की पार्टी में? जी बिल्कुल। बीनू खुश हो गई थी। बीनू बहुत खुश थी कि अमन उसकी फैमिली से मिलने आ रहा था। वो अपनी फैमिली की मर्जी अपनी शादी में शामिल करना चाहती थी। अब उसे उम्मीद हो गई थी कि ऐसा हो जाएगा। वो अंबर से इसके बारे में बात करना चाहती थी, मगर अमन ने उसे बात करने से मना किया था, इसीलिए वो अंबर से चाहकर भी बात न कर सकी। अंबर बीनू के पास आई और बोली, चलो बीनू, शॉपिंग के लिए चलें। मुझे कुछ साड़ियाँ खरीदनी हैं। चलो चलते हैं। ठीक है, मैं तैयार हो जाऊं, बीनू ने कहा। वो तैयार होने लगी। वैसे आजकल तुम बहुत खुश दिखाई दे रही हो। कोई बात अगर है तो मुझसे शेयर कर सकती हो। तुम्हारी भाभी होने से पहले तुम्हारी सहेली हूँ मैं, अंबर ने कहा। कभी मैं तुम्हें दुखी लगती हूँ, कभी तुम्हें उदास लगती हूँ, कभी खुश लगती हूँ। मुझे लगता है जो तुम्हारे मन में होता है वही मेरे चेहरे पर दिखता है, बीनू ने कहा। तुम्हारा तो पता नहीं, तुम बहुत खुश हो, बीनू ने शरारत के साथ कहा। तुम्हारा भाई सचमुच बदल गया है। सचमुच मैं बहुत खुश हूँ बीनू, अंबर ने मुस्कुराकर कहा। वो कैसे? भाई के बदलने से तुम कैसे खुश हो गई? जरा डिटेल में बताओ, कहते हुए बीनू ने अपनी आंख दबाई। सचमुच ही दोनों सहेलियां अपनी लाइफ से बहुत खुश थीं। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो मुझे बहुत चाहता है। बात करते हुए अंबर गाड़ी से बाहर देखने लगी। भाभी, ध्यान से गाड़ी चलाओ, मुझे अभी जीना है, मेरी शादी नहीं हुई। भाई के बारे में सोचते हुए आपका ध्यान कहाँ चला गया? मैं गाड़ी ध्यान से ही चला रही हूँ, अंबर ने कहा। दोनों बाजार पहुँच चुकी थीं। देर शाम तक वो दोनों शॉपिंग करती रहीं। अंबर ने नोटिस किया कि बीनू उससे छुपाकर किसी को मैसेज कर रही थी। जब वो देखने की कोशिश करती तो फोन बंद कर देती। रात को अंबर वेदांत से बीनू के बारे में बात करना चाहती थी। उसे बीनू की फिक्र थी। बीनू की लाइफ में कुछ तो हो रहा है, कभी उदास, कभी इतनी खुश। वो वेदांत के पास आकर बैठी हुई कहने लगी, अच्छा क्या हो रहा है? वेदांत का ध्यान उसकी बातों में नहीं बल्कि लैपटॉप पर जो वो काम कर रहा था, अपने काम की तरफ था। अंबर ने आगे बढ़कर उसका लैपटॉप छीन लिया। मैं बोल क्या रही हूँ? सुन तो रहा हूँ तुम्हारी बात। लैपटॉप क्यों छीन लिया तुमने मेरा? बस ऐसे दिखा रहे हो जैसे तुम्हें मेरी बातों में इंटरेस्ट हो, मगर है नहीं। वो उठकर जाकर सोफे पर बैठ गई। काम थोड़ा कम करो ना, सुबह जाते हो शाम को आते हो, ये कोई बात हुई? हम दोनों कहीं बाहर छुट्टियां प्लान करते हैं, अंबर ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा तो ये बात है, तुम मुझे पहले कहती तो पहले चले जाते। अभी चलते हैं, तैयार हो जाओ, अभी निकलते हैं जहाँ तुम कहो, वेदांत ने कहा। अभी नहीं जा सकते, घर पर किसी को बताया नहीं। बताना क्या जरूरी है? बिल्कुल, बताने से उन्हें अच्छा लगेगा। वो हमारे मॉम डैड हैं, हमें बहुत चाहते हैं, हम उन्हें ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वेदांत जानता था कि वो उसकी फैमिली से कितना प्यार करती है। वीकेंड पर चलते हैं 2 दिन के लिए, अंबर ने सोचते हुए कहा। फिर कहाँ जाना है वीकेंड पर तुम लोगों को? शाम के टाइम सभी फैमिली एक साथ बैठकर चाय पी रही थी। उसकी मॉम कहने लगी, जहाँ पर अंबर का मन होगा वहाँ चलेंगे, वेदांत ने कहा। वर्षा, हमें भी कितना टाइम हो गया, अगर तुम कहो तो हम भी छुट्टियाँ पर चलें, ब्रिजेश ने वर्षा से कहा। तो फिर आप लोगों का प्लान सेकंड हनीमून पर जाने का है, वेदांत ने कहा। थोड़ी तो शर्म करो, तुम दोनों बाप बेटा बोलते वक्त देखते भी नहीं, वर्षा कहने लगी। क्यों, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, जाओ हनीमून पर, हमें क्या प्रॉब्लम है, वेदांत कहने लगा। और इनका जो पहला हनीमून था उसके बारे में भी तो बताओ, दादी जो तभी वहाँ आई थी उसने कहा। क्यों, क्या हुआ था आप लोगों के हनीमून पर जो दादी को अभी तक याद है? अम्बर पूछने लगी। मैं बीमार हो गई थी, मुझे इतनी उल्टियाँ आई कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। मैं 2 दिन हॉस्पिटल रही, वर्षा ने बताया। तब तो आपका सेकंड हैंड जरूर बनता है, वेदांत कहने लगा। नहीं, हम लोग घूमने फिर चलेंगे, आप जाओ। दादी और बीनू घर पर अकेले रह जाएंगे, मैं और वेदांत फिर चले जाएंगे। अंबर की बात पर वेदांत ने उसकी तरफ देखा। उसने वेदांत को भी अपनी फैमिली से पूरी तरह से जोड़ दिया था। वो खुद भी सभी को बहुत चाहती थी। नहीं नहीं बच्चों, तुम जाओ, तुम लोगों के दिन घूमने फिरने के दिन हैं, आप हमारा फिक्र मत करो, आप जाओ पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी पर। रही बात हमारी, तो हम सब लोग फैमिली डिनर पर जाएंगे, क्यों दादी, वेदांत ने कहा। तो फैसला हो गया था, सिर्फ वर्षा और ब्रिजेश जा रहे थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। नहीं, हम लोग घूमने फिर चलेंगे, अंबर ने कहा।
आप जाओ, दादी और बीनू घर पर अकेले रह जाएंगी। मैं और वेदांत फिर चले जाएंगे। आप लोगों को भी तो छुट्टियां चाहिए। अंबर की बात पर वेदांत ने उसकी तरफ देखा। उसने वेदांत को भी अपनी फैमिली से पूरी तरह से जोड़ दिया था। वो खुद भी सभी को बहुत चाहती थी। नहीं नहीं बच्चों, तुम जाओ, दादी बोली। तुम लोगों के दिन घूमने फिरने के दिन हैं। आप हमारा फिक्र मत करो, वेदांत ने कहा। आप जाओ पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी पर। रही बात हमारी, तो हम सब लोग फैमिली डिनर पर जाएंगे, क्यों दादी? तो फैसला हो गया था। सिर्फ वर्षा और ब्रिजेश जा रहे थे। सैटरडे को बीनू को रात को अमन ने बुलाया था। उसे पार्टी पर जाना था। उधर वेदांत ने डिनर का प्रोग्राम रखा हुआ था, तो बीनू को समझ नहीं आ रहा था कि वेदांत को कैसे मना करे। ब्रिजेश और वर्षा तो जा चुके थे और वेदांत अंबर, दादी और बीनू को डिनर पर लेकर बाहर जा रहा था। भाई, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, बीनू बोली। मेरी एक फ्रेंड का जन्मदिन है, अगर मैं नहीं गई तो वो नाराज हो जाएगी। अच्छा, वेदांत ने पूछा, तुम्हारी किस फ्रेंड का जन्मदिन की पार्टी है? आप नहीं जानते हो उसे, बीनू ने कहा। किस होटल में जाना है? ब्लू मून होटल, बीनू ने बताया। अंबर, हम भी अपना डिनर इसी होटल का रखते हैं जहाँ बीनू की जाना है। ये वहाँ पर जन्मदिन की पार्टी एंजॉय कर लेगी और हम डिनर। इस तरह से हम साथ ही चले जाएंगे। हम अपने जाने का टाइम बीनू के हिसाब से रखेंगे। सही है बीनू, तुम हमारे साथ ही चलना, अंबर ने कहा। मगर भाई, मैं लेट आऊंगी, बीनू बोली। वो जल्दी नहीं आने देगी। बीनू उनसे अलग प्रोग्राम रखना चाहती थी, इसलिए उसने बहाना बनाया। कोई बात नहीं, अगर हम पहले आ गए तो मैं तुम्हारे लिए गाड़ी और ड्राइवर भेज दूंगा, दादी ने कहा। कोई बात नहीं, तुम लोग लेट आ जाना। तुम 3 ही जाओ और मैं घर पर रहूंगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और बाहर का खाना मुझे वैसे भी हजम नहीं होता। तो जब तक इसकी पार्टी चलेगी, तुम दोनों वहीं रहना, घूम लेना। वो क्या कहते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर चले जाना, दादी ने मुस्कुरा कर कहा। वो उन लोगों की बातें सुन रही थीं। उन्होंने बीच में कहा, जब इसकी पार्टी खत्म होगी तो इसे साथ लेकर ही आना। ये भी ठीक है, बहुत दिन हो गए हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर गए, वेदांत ने कहा। तुम जन्मदिन की पार्टी एंजॉय करना, हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। बीनू बीच में फंस गई थी। बीनू को प्रॉब्लम थी क्योंकि उसे डर था कि उसका राज खुल सकता है। वो नहीं चाहती थी कि जब तक अमन खुद मिलने नहीं आता, वेदांत को पता चले। जन्मदिन की पार्टी किस हाल में है? क्योंकि उसे होटल में बड़े के साथ साथ 2-3 छोटे हॉल थे। आप लोग लॉन्ग ड्राइव पर जाओ, बीनू ने कहा। मैं चली जाऊंगी, मैं खुद देख लूंगी, कोई बच्ची नहीं हूँ मैं। उसे जाने दो, हम लोग ड्राइविंग पर चलते हैं, अंबर ने कहा। अंबर और वेदांत दोनों चले गए थे। बीनू होटल में जाने लगी। अमन बीनू को लेने होटल से बाहर आ गया था। अमन, प्रॉब्लम हो गई है, बीनू बोली। भाई और भाभी मेरे साथ आए हैं। तुम अकेले क्यों नहीं आई? अमन ने कहा। उन्हें पता चल जाएगा। मानता हूँ कि उन्हें पता तो चलना ही है मेरा, पर जब तक मैं खुद मिलने नहीं आता, मैं नहीं चाहता कि उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में पता चले। अमन के पूरे प्लान पर पानी फिर गया था। वेदांत उसे ढूंढता हुआ कमरे में भी आ सकता था। कहाँ दोनों भाई उसका फायदा उठाने वाले थे। रवि पहुंच चुका था और पूरे मूड में था। 1 मिनट तुम रुको, मैं आता हूँ। अमन साइट पर होकर रवि को फोन लगाता है। भाई, प्रॉब्लम हो गई, वेदांत भी उसके साथ है। अमन उसे सारी बात बताता है। जाने दो उसे, आज का प्लान कैंसिल है। पहले मुझे उस वेदांत का कुछ करना होगा, उसके बाद ही इसका कुछ हो सकेगा, रवि खन्ना ने कहा। बीनू डार्लिंग, मुझे बहुत जरूरी काम है, अमन बोला। इसलिए मैं जा रहा हूँ, तुम भाई भाभी के साथ एंजॉय करो। रवि खन्ना बेहद परेशान था। वो समझ गया था कि बीनू तब तक उसके काबू में नहीं आ सकती जब तक वेदांत खन्ना जहाँ पर है, वो थोड़े दिनों के लिए वो साइट हो जाए, फिर भी उनका कुछ हो सकता था। अगर एक बार वो बीनू के साथ एक वीडियो बना ले जिसमें वो दोनों भाइयों के साथ होगी, क्योंकि वो वही नशा बीनू को देने वाला था जो उसने अंबर को दिया था, फिर वेदांत उसके काबू में आ जाएगा। मगर उसे क्या करना है? उसने प्लान बना लिया था। वो सोचते हुए किसी को फोन लगाता है। सामने से किसी ने कहा, बड़े दिनों बाद याद किया भाई आपने मुझे। एक काम है, करोगे? बिल्कुल करूँगा। इस काम में रिस्क भी है और पैसा भी। अब रिस्क के बिना पैसा कौन देगा, इतना तो मैं भी जानता हूँ, उस आदमी ने कहा। मैं रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं डरता, रवि बोला। जितना बड़ा रिस्क इतनी ज्यादा पैसे।